कोई भी त्योहार हो या शादियों का मौसम हो, कुछ भी हो, तो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो गोल्ड पर होता है। और गोल्ड अगर आप कहीं खरीदने जा रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी चार्जेस, आप तो ये समझ जाते हैं कि आपने गूगल पर सर्च किया और उसमें आपने रेट देख लिया और उसके बाद में आप चले गए, उसने शॉप ने ये बताया कि आपके इतने इतने हुए, आप लेकर चले आए। कई सारी कंपनीज मेकिंग चार्जेस में भी डिस्काउंट दे देती हैं और आप बड़े खुशी खुशी उसको लेकर चले आते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं क्या कि आपके साथ एक हिडन गेम खेला जा रहा है? वो गेम है वेस्टेज चार्जेस के नाम पे, जो कभी आपको बताया नहीं जाता है और मेकिंग चार्जेस के ही नाम पर आपसे ले लिया जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो भी गोल्ड का प्राइस है उससे 10 to 15% आप एक्स्ट्रा पे कर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा पे कर आप देते हैं और उससे आप खरीद कर लेकर चले आते हैं। उसमें कभी कभी आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। आप क्या जानते हैं कि ये वेस्टेज क्या होते हैं? कई बार जब आप गोल्ड लेते हैं तो उसमें डिजाइन्स कुछ होती हैं, उस डिजाइन्स के अकॉर्डिंग ही आपकी जो लेबर कॉस्टिंग आती है वो आती है, जिसको मेकिंग चार्जेस के नाम से जाना जाता है। कंपनी क्या करती है, उसी में वेस्टेज को भी इंक्लूड कर देती है और आप उसको जान नहीं पाते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे क्या खेल है और सोने की कीमतों में अंतर क्यों होता है। सोने की कीमत को अगर समझना है तो आपको यह समझना होगा कि गोल्ड प्लस लेबर चार्जेस यानी कि मेकिंग चार्जेस और वेस्टेज, ये सारे कैलकुलेट होके आपका अमाउंट कितना बन रहा है। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि कई सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जो आपको जो चीजें दे रही हैं और अगर आप लोकल मार्केट में जाते हैं तो उसमें कम से कम 10% का डिफरेंस होता है और उस 10% के डिफरेंस को आप बचा भी सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया कि इम्प्योरिटी को रोकने के लिए उन्होंने सारे ज्वेलरी पे हॉलमार्किंग को मैंडेटरी कर दिया और 1 अप्रैल 2023 से ये पूरे देश में लागू हो गया और फेजेस में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू किया जा रहा है। इसी को लेकर जब इन लोगों को लगा कि इसमें काफी सारा उनका जो खेल था वो उजागर हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, तो जितने ज्वेलर्स थे इन्होंने 1 अगस्त 2021 को ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक कर दी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि हॉलमार्किंग को मैंडेटरी करते हुए और हर जगह लागू कर दिया। अब आप कुछ मामलों में सेफ हैं, क्योंकि अगर आप गोल्ड ले रहे हैं तो आपको हॉलमार्क से यह पता चलेगा, जो 6 डिजिट का BIS स्टैंडर्ड का जो नंबर आपको दिया जाता है उससे आप जाकर वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि आपने जो गोल्ड लिया है ये कितने कैरेट का है। गोल्ड की जो प्योरिटी होती है वो कैरेट में कैलकुलेट की जाती है। सबसे प्योर गोल्ड जो माना जाता है वो 24 कैरेट का माना जाता है, लेकिन अगर हम गोल्ड के ऑर्नामेंट्स की बात करें तो ये आता है 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट तक जो है ये बनाए जाते हैं, क्योंकि गोल्ड बहुत ही ऐसा डेलिकेट होता है कि वो अगर बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा तो वो टूटने लगता है, इसलिए लोग प्रिफर करते हैं 22 कैरेट को। अब अगर हम देखें तो 18 कैरेट तक भी बनने लगा है। आपको ये समझना होगा कि हॉलमार्क से आप ये चेक कर सकते हैं कि कितना आपको गोल्ड मिला हुआ है और जिस भी ज्वेलर से आप ले रहे हैं उससे आप ये जरूर पूछें कि मेकिंग चार्जेस जो है इसमें आप कितना ले रहे हैं, इसमें वेस्टेज कितना है, या जो भी सारी चीजें हैं आपको ये समझना होगा। और हाँ, एक चीज और भी है, अगर गोल्ड क्वाइन के रूप में है, गोल्ड बार के रूप में है, तो उस पर कोई भी हॉलमार्क चार्जेस नहीं लगेगा और ये बहुत नॉमिनल होता है, 53 रुपीस के आसपास ये होता है। तो इसके नाम पर भी आपको बहुत ही ज्यादा पे नहीं करना है। आपने देखा होगा कि कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो वेल नोन है, बड़े बड़े आउटलेट्स उनके खुले हुए हैं, रिलायंस के हैं, तनिष्क के हैं और कल्याण के हैं, PC ज्वेलर्स हैं, ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जो मौके मौके पर आपको डिस्काउंट भी देती हैं। लेकिन
अगर कहीं उन्होंने ऐसा किया हुआ है कि हॉलमार्क नहीं आपको, हालांकि जो कंपनीज हैं वो इसमें नहीं फंसती हैं, लेकिन अगर आप लोकल मार्केट से कहीं से भी ले रहे हैं तो उसमें आप ये देख लें कि हॉलमार्क उसमें लगा ही लगा हो, तभी आप उसको लें। और जिन चीज़ों पर लागू नहीं होता है उसको आप नहीं लें। जो भी आप आर्टिकल्स लेकर आ रहे हैं, जो ऑर्नामेंट्स लेकर आ रहे हैं, उसको चेक करें। BIS की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो ये वेस्टेज है और मेकिंग चार्जेस हैं, कई बार जो है ये 12% तक ये पहुँच जाते हैं। आपको करना क्या है कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानें, समझें और उसके बाद में फिर आप पे करें। और यह भी आप डिसाइड कर लें और ये पूछ भी लें कि इसका रीसेल वैल्यू क्या है। रीसेल में आप अगर ये देखें तो कई बार होता है डिफरेंट, अगर ज्वेलर्स से हम लेते हैं, अगर उसके यहाँ ना जाके हम दूसरी जगह जाते हैं तो उसमें कटौती भी वो लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है और जागरूक बने रहें, समझदार बने रहें, जिससे आपके हर पैसे की वैल्यू हो। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के टिप्स और यूटिलिटी के टिप्स लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।